everyone. So it's day 27 और टॉपिक हमारा है इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन दी 16th एंड 17th सेंचुरी. तो इकोनॉमी और सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट में भी, और इसमें बेसिकली क्वेश्चंस कैसे आते हैं. सो सिंस नाम से ही आप जान सकते हो इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में, तो ट्रेड के बारे में ये लोग आपसे पूछेंगे, किस तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. और इसके अंदर आता है कि 16th-17th सेंचुरी जो है वो सिख एम्पायर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइम पीरियड था, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं. फिर यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो भी आई हैं और उनका कैसा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको लेकर भी सवाल यहाँ पर आ सकता है. स्पेसिफिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है जी, ऑल राइट. सो लेट अस स्टार्ट with the first question. The first question is discuss the different types of karkhanas in Mughal India. How was the production organized in different karkhanas? तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कारखाना क्या है. बेसिकली एक ऐसा यूनिट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा था. तो रॉयल कारखानास बहुत सारे हुआ करते थे, जिसके अंदर जो भी डिमांड्स ऑफ द रॉयल्टी है उसको पूरा किया जाता था. और अगर एक तरीके से इफ़ द मुगल्स वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेड, तो वो यहाँ से सामान बनवा के एंड देन दे यूज्ड टू सेल इट इन द मार्केट. तो कैसा था ये सिस्टम, इसको हम लोग देख लेते हैं. अब जब सबसे पहले जो बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, व्हाट हैव दे लाइक अंडरलाइंड और व्हाट दे हैव फोकस्ड ऑन इज़ द डिफरेंट टाइप्स. तो पहली बात तो एक तो ये ध्यान में रखना कि डिफरेंट टाइप्स के ऊपर फोकस है, और दूसरा जो है इसका प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज कैसे होता था इन डिफरेंट कारखानास में, ये बताया गया. तो अलग अलग टाइप्स बताओ, फिर उनका मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बताना है. तो सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कारखानास क्या थे. एक ऐसा यूनिट था जहाँ पर कलेक्टिवली लार्ज स्केल के ऊपर आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन रखे जाते थे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में इंडस्ट्रीज़ का काम होता था, इंडस्ट्रियल गुड्स बनते थे. बिगेस्ट जो हैं इनमें से कौन से हुआ करते थे, इंपीरियल कारखाना है लाइक आई सेड, तो रॉयल कारखानास भी हैं और अदरवाइज भी थे. सो दीज आर काइंड ऑफ वर्कशॉप्स. ओके, तो इंग्लिश में कहना हो तो वर्कशॉप्स कह लो, फैक्ट्री साइट्स कह लो, ऐसे थे. नॉट ओनली इन दी कैपिटल रीजन बट ऑल्सो इन दी प्रोविंसेस. तो आपको कैपिटल और प्रोविंसेस दोनों जगह पे मिलेंगे. बहुत सारे कमोडिटीज़ जो हैं यहाँ पर बनाए जाते थे. तो मैं जहाँ जहाँ सर्कल कर रही हूँ, मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना है. ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि बहुत सारे इसके अंदर जो हैं वो मुग़ल रॉयल्टी और नोबिलिटी जो थी उनको सप्लाई करने के लिए कारखानास यहाँ पर बनाए जाते हैं. सो सच कारखानास क्या करते हैं, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिसकी नोबिलिटी ने डिमांड करी. लाइक फॉर एग्जांपल क्लोथ्स की डिमांड करी, रोब्स, आर्म्स, फर्नीचर. तो आप कुछ ऐसे फ्यू पॉइंट्स लिख लो. इसके अलावा मेटल वर्क्स, ज्वेलरी का, मिनिएचर पेंटिंग्स के अलग से कारखाने होते थे जिसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया था. रॉ मटेरियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रॉ मटेरियल जो था वो जनरली कौन प्रोवाइड करता था, वो स्टेट प्रोवाइड करती थी या फिर नोबल्स प्रोवाइड करते थे. आउटपुट ऑफ द कारखाना जो है वो मार्केट रेयरली होता था, क्योंकि जो भी चीज़ें बनती थी वो रॉयल यूज़ में ही कंजम्पशन उनका हो जाता था या तो गिफ्ट्स में चले जाते थे. ठीक है, और इवन प्रोविंशियल रेवेन्यू पेमेंट्स एंड एक्सपोर्ट, तो इसके अंदर भी ज़्यादातर चला जाता था. ओके, मार्केटिंग रेयरली ही होती थी इसकी, ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो अपने घर में ही हो जाता है. द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन क्लॉथ वॉज द प्रिंसिपल इंडस्ट्री. वेरी इंपॉर्टेंट, कॉटन क्लॉथ की इंडस्ट्री देश के अंदर बहुत प्रिंसिपल इंडस्ट्री थी. हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग था हमारा, और अबुल फजल ने इन्हें अकबरी के अंदर रेफ़र किया है कॉटन फैब्रिक्स ऑफ खानदेश विच वर वेरी वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अब डिफरेंट टाइप ऑफ कारखानास बताने, तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया इंपीरियल कारखानास, जिसके अंदर आप क्या बता दोगे कि मुग़ल एम्परर के अंडर ये होते थे और मैनेज किए जाते थे बाय द रॉयल डिपार्टमेंट. मीर समन नाम के एक पर्सन होंगे, या दीवान मीर समन यहाँ पे लिखा हुआ. ही वॉज द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. दिल्ली सल्तनत में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी. सो यहाँ पर कहाँ पे हैं, कुछ एरियाज़ को मेंशन कर दो, सारे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. शाहजहाँ और औरंगज़ेब के अंडर दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटर बन जाता है, क्योंकि शाहजहाँ दिल्ली शिफ्ट हो चुके थे, तो उसके बाद ऑफ कोर्स वो काम फिर दिल्ली में होगा.
बर्नियर हैड लेफ्ट एन आई विटनेस, तो इनका नाम हमने बता दिया, अबुल फजल का रेफरेंस हमने यहाँ पर दे दिया कि भाई ये बात करते हैं, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे दीवान बयूतत जो कि इंपीरियल कारखाना के इंचार्ज हैं, इनका नाम भी दिया गया। और दीवान मीर समन सारे रॉयल कारखाना का हेड हुआ करते थे, रॉयल हाउस होल्ड के बेसिकली हेड हुआ करते थे। तो अगर रॉयल हाउस होल्ड को कोई भी चीज़ें चाहिए, चाहे वो रानियों को कुछ चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, कपड़े चाहिए, एनी थिंग दैट दे वॉन्टेड टू क्रिएट इन दोज कारखानास, तो वो बनता था उनकी मर्ज़ी का, ठीक है, जिसमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था बाय दी रॉयल्टी। अब अगली चीज़ क्या है कि क्राफ्ट्समैन जो हैं वो असेंबल होते थे कारखानास में, और उनको एक सुपरवाइज़र के अंडर रखा जाता था, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है मलिक। हर कारखाना के अंदर एक एक्सपर्ट जो है वो हमेशा प्रेजेंट होते थे पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर, और 2 ऑफिसर्स यहाँ पर हमेशा रहेंगे, एक अकाउंटेंट और एक मुशरिफ, हर कारखाना से रिलेटेड। दरोगा जो है वो इंस्पेक्शन का काम करते थे, ठीक है, क्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स का भी ध्यान रखना होता था, तो वो इनका मेन रोल है, कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑफ द आर्टिकल्स। इंपीरियल कारखाना के अंदर ज़्यादातर एक्सपीरियंस आर्टिसंस होते थे उस जगह के, जिनको अपॉइंट और रजिस्टर किया जाता था। वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, रेगुलेशंस प्रॉपर दी गई थी कि ऐसे ही बनेगा, वो लोग अपनी मनमर्जी यहाँ पे नहीं कर सकते थे। सो वी कैन से दैट कि अपना इमेजिनेशन जो था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि जो जैसा कहा गया था वैसा ही बनाना होता था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम्स द प्रोविंशियल कारखानास, जिनके अंदर बात की जाएगी प्रोविंशियल एरियाज़ की, जैसे कि आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, कश्मीर हो गया, लाइक ये वाले एरियाज़, यूपी, खानदेश, ये सब एरियाज़ में बहुत था। तो कारखानास वर ऑल्सो मेंटेन्ड बाय सेवरल प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड नोबल्स, एंड सिमिलर बेसिस पे ही था जैसे इंपीरियल कारखाना होते हैं, कुछ डिफरेंट यहाँ पे नहीं है। ये एरियाज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको मेंशन कर लो। और सिल्क वीविंग जो है इंडस्ट्री, एक एग्जांपल देके बता दो कि बंगाल की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी। टेक्सटाइल का लिखो तो कॉटन फैब्रिक आप लिख सकते हो ऑफ खानदेश, यहाँ पर वो भी प्रोविंशियल कारखाना के अंडर आता है। प्राइवेट कारखाना हो गए अब जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स या नोबल्स जो मेंटेन करते थे ऑन देयर प्राइवेट एक्सपेंसेस, तो ये काम यहाँ पर लग्जरी आर्टिकल्स का होता था। दीज वर फॉर द पर्सनल यूज़ एज वेल एज़ फॉर द प्रेजेंट्स, ठीक। तो पर्सनल यूज़ के लिए हैं और प्रेजेंट्स के लिए हैं एम्परर को। शाहजहाँ, दाराशिको, ये सभी लोग जो हैं इन्होंने ये कराया है, इंडिविजुअल कारखाने चलाए हैं अपनी जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए, नॉट जस्ट ज़रूरतें बट द वांट्स, द डिज़ायर दैट दे हैड। तो हर एक इस तरीके के जो कारखाना होंगे उसके अंदर दरोगा हेड करेंगे, और वो इधर के सारी जो क्वालिटी है और जो करप्शन फ्री एनवायरनमेंट है उसको इंश्योर करने का काम ये यहाँ पर करते हैं। फिर इसके बाद जब एंड आएगा तो लास्ट में यू कैन मेंशन कि लेटर मुगल टाइम्स पे आर्टिसंस जो हैं दे हु हैड एक्यूमुलेटेड कैपिटल, उन्होंने अपने कारखाने खुद खोलने शुरू कर दिए थे लेटर मुगल टाइम्स पे, और बहुत सारे मर्चेंट्स और ब्रोकर्स जो हैं वो मेंटेन करते थे कारखानाओं को। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा होता था, तो इस तरीके से वो ये वर्कशॉप्स को चलाते थे और पैसा कमाते थे। उनके कारखाना जो हैं सम ऑफ देम है ट्रांसमिटेड टू रूरल रीजन एज वेल, और वहाँ पर क्योंकि चीप लेबर मिलती थी तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत कम पैसे में अच्छा प्रोडक्ट बनाया जा सकता था, तो बहुत यू कैन से फ़ायदा होता था, इससे बेनिफिट बहुत मिलता था।